तो ओके, आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के जो प्रश्न हैं हमारे उन सब को, जो हर तरह के प्रश्न आते हैं उन सब को डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको स्कोरिंग नंबर मिल सकता है आप अगर ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि आपको अगर देखना है तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने जो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस जो कवर किया है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कैसे पढ़ाया, क्या है, क्या तरीका है, तो वहाँ पर देख सकते हैं और उसको बनाकर आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम इसको नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम वीडियो का पार्ट 1 और यह है हमारा और टाइप 1 के प्रश्न है क्या है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारा जो सीरीज चलेगा, हर पार्ट में आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको वो प्रश्न लगाकर प्रीवियस ईयर सेट और क्या बोलते हैं आपके पास जो बुक है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 1 हमारा क्या है। तो दिया हुआ है हमारा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फटाफट अंदाज में मतलब बनाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं हमारा किसी संख्या के 23 गुना, मान लो संख्या x है, ठीक, और उसके 23 गुना कितना है 621। तो हमको x निकालना है, इसको कटा दो 27 से, मतलब 27 आंसर हो गया। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा टाइप 2। तो देखो बाबू, यहाँ पर हमारा टाइप 2 का प्रश्न जो क्या है, क्या बोल रहा है कि एक लड़के को 2 के पावर 5 और 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर यदि नहीं है तो मतलब 2 के पावर 5 इंटू 9 के जो स्क्वायर हैं तथा 2592 के मानों में संख्यात्मक अंतर, मतलब दोनों में कितना अंतर है। ओके, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो कि 2 के पावर 5 और 9 के पावर 2 है, तो इसको अगर करते हो मल्टीप्लाई, 2 के पावर 5 है मतलब कि 32 है, ठीक, 2 का पावर मतलब इसका 32 होता है ना, ठीक, और जो 9 का स्क्वायर है उसका 81 हो जाएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2592 आ जाएगा। और 2592 गया और लिखा क्या था, इसको लड़का को इतना लिखने को कहा गया लेकिन वो क्या लिख दिया 2592। तो अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसमें 2 के पावर 5 एंड 9 के पावर 2 माइनस 2592 करोगे तो अंतर क्या है, कुछ नहीं, 0 का अंतर है। समझ गए क्यों ये क्या था कि आपका माइंड जो चेक करना था उसके लिए प्रश्न था और कुछ नहीं। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न हो गया और टाइप 3 देखते हैं। तो अब देखो बाबू, ये जो हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपका होने वाला है, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए हमारा टाइप 3 क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या ज्ञात करना। या तो आप संख्या को x मान सकते हो या 1 भी मान सकते हो, तो हम x पर बनाते हैं। तो मान लो संख्या x है, x का 1/5, ठीक है, का 2/3, 2/3 का 3/4 कितना है हमारा 24। देखो इस तरह के प्रश्न आपको क्या करना है, जिस तरह से जिस लय में आपका प्रश्न दिया होता है उसी लय में आपको आंसर भी निकालना होता है। ये हमारा 2 3 मतलब 6 हो गया, 6 से 4 कट गया, ऊपर ऊपर कटता है क्योंकि ये तो भागा में आता है ना, तो इसलिए वहाँ पर कटा दिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अब 4 है, ये सब ऊपर में जाएंगे, ये मतलब 15 चौके 60, 60 मतलब कि 240 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 3। अब देखते हैं टाइप 4। तो देखो बाबू, यहाँ पर जो टाइप 4 है वो भी हमारा जो पिछला प्रश्न था उसी तरह का है, इसको भी हमने शामिल कर लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आप देखिए क्या है प्रश्न, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, ठीक है, 25 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो या इस बार हम x न मानकर वो नहीं मानते हैं, दोनों से बना लेते हैं, पहले x से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो संख्या x है, उसका चौथाई 1/4
का तीसरा भाग मतलब कि 1/3 कितना है 25 है। मतलब x बराबर आपका 12, मतलब ये 12 जाएगा 25 से गुणा होगा आपका 300 आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि मान लो संख्या 1 है, अब उसका 1/4 और 1/3 हमारा कितना है 25 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 12, वहाँ गुणा होगा तो हमारा 300 आ जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ का अंतर नहीं है, केवल आपका सोच के ऊपर है, एक्स मानिए या 1 मानिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारा जो टाइप 5 है, जो कि लास्ट प्रश्न है इस जो पार्ट का। तो अब देखो बाबू, वो तो हम मेरा उतना जो प्रश्न था उसको कवर कर लिया, और उस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके बुक में मिलेंगे, तो ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, वो आपको समझ में आ गया, उसी पैटर्न पर सारा प्रश्न बन जाएगा। तो अब अगला जो टाइप देखते हैं वो क्या है हमारा, कि एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप मान सकते हो संख्या 1 है। ठीक है, 1 का 1/2 कितना होगा आपका 1/2 ही होगा, 1/4 कितना होगा 1/4 ही होगा, और 1/8 कितना होगा 1/8 होगा। तो ये सभी का जोड़ 28 है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, एक्स मानने से बेटर है कि एक मानकर आप बनाओगे तो बहुत ईजी रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता। देखो यहाँ पर 1 है, 1 का 1/2 हमारा 1/2 आया, 1 का 1/4 1/4 आया, 1 का 1/8 1/8 है। ये सब चीज़ आपको बार बार नहीं बताया जाता है, और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और माइंड में ही रखिए। आप भी ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिवीजन से आपका ही आएगा। तो इसको बनाते हैं, तो ये हमारा एलसीएम 8 हो जाएगा, और ये 4 + 2 + 1 मतलब 28, और सभी को जोड़ोगे क्या आएगा 7, और 7 से ये कट जाएगा 4 मत में। ओके, तो यहाँ का बचा, ऊपर में 1 बचा, और ये गुणा होगा तो कितना 1 बराबर हमारा 32। हम माने थे संख्या 1 मतलब सॉरी 1 माने थे, तो 1 बराबर हमारा 32 आ गया, तो मतलब संख्या 32 था। तो इस तरह के प्रश्न आपका बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, अक्सर क्या हमेशा आते रहते हैं। तो नंबर सिस्टम के ये बहुत ही इजी तरीका से हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ये तो हमारा बेसिक प्रश्न थे, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही अच्छा बनाने में आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा तरीका बताएंगे कि बनाने में मज़ा आ जाएगा। तो ये तो आपको आगे की वीडियो देखने से पता चल जाएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं इसके जो अगला पार्ट है पार्ट 2 उसमें, और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास बुक या प्रीवियस प्रश्न है तो अभी तो ज़्यादा बनेगा नहीं आपसे, मतलब इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन जो एडवांस लेवल के बहुत सारे प्रश्न हैं वो नहीं बनेंगे, उसको पहले हम बताएंगे, उसके बाद आप ट्राई कर लीजिएगा। वैसे आप जो हमने पहले क्लास जो कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसको आप देख सकते हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए, और अपना जो तरीका है, क्या बोलते हैं उसको, तैयारी का जो मेथड है उसको अलग अलग तरीके से आप बनाने का कोशिश कीजिए, और हम मेरा वे तरीका अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, या कहीं आप पढ़े भी हों तो वो और बेस्ट है। अब ये ना करना कि आप पहले पढ़े हैं और ये पढ़ लिया, तो दोनों को मिक्स कीजिए, आप पहले पढ़े हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो अगर ये भी अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करना कि आप पहले जो पढ़ें उसी को ट्राई करना। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ताकि कंफ्यूज ना हो इस तरह के प्रश्न। मान लो कि अगर दो दो नाव में, कैसे बोलते हैं कहावत में कि 2 नाव में सवार करोगे तो हमारा क्या बोलते हैं कि कहीं का नहीं रहता है, तो इस तरह से आपको अच्छा नहीं लगता। आप जहाँ पढ़ें अच्छा से पढ़ें, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए